हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.2 से पहले वाले एग्जाम्पल्स कवर कर लिए थे और हमने लीनियर इक्वेशंस को बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना सीख लिया था। आज की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें इन्हें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लास्ट क्लास के अंदर हमने सीखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर दो इक्वेशंस में से, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट करते हैं। जरूरी नहीं है कि पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालनी है, हम सेकंड में से भी x या y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली तो उसे पुट करोगे सेकंड में, और अगर सेकंड से x की वैल्यू निकाली तो पुट करोगे फर्स्ट में। इन द सेम वे आप x की जगह y की वैल्यू को भी निकाल के किसी एक इक्वेशन से निकाल के किसी दूसरे के अंदर पुट कर सकते हो। तो पहला हम काम क्या करते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और ये इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। पहली इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाली। कैसे? यहाँ से इस y को इधर शिफ्ट कर दिया तो x हो गया 14 माइनस वाई, और इस वैल्यू को यहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो हमने x की जगह पुट कर दिया 14 माइनस वाई, तो x की जगह लिखा 14 माइनस वाई और एक माइनस वाई पहले से ही है, माइनस वाई और माइनस वाई हो गया माइनस 2y, ये प्लस 14 इधर आकर के हो गया माइनस, तो 4 माइनस 14 हो गया माइनस 10, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, ये 2 इधर आकर के डिवाइड, तो y की वैल्यू होगी 10/2 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम इस फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन x इक्वल टू 14 माइनस वाई में पुट कर देते हैं। इस y की जगह पे रख देते हैं 5, x हो गया 14 माइनस 5 यानी कि 9। तो हमारा आंसर हो गया x 9 y 5। चेक करना हो तो इसको वेरीफाई अगर करना हो तो आप कैसे वेरीफाई करोगे? फर्स्ट इक्वेशन में x के प्लेस पर 9 और y के प्लेस पर 5, x के प्लेस पर 9, y के प्लेस पर 5 पुट करें तो ये 14 आ रहा है। इन द सेम वे x के प्लेस पर 9, y के प्लेस पर 5 पुट करें माइनस करें तो 4 आ रहा है। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो ठीक किया है। अब सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में भी सेम वे में फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने s की वैल्यू निकाली, माइनस टी को इधर लाए, इधर आकर के प्लस टी हो गया, s हो गया 3 प्लस टी, और ये s की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन यहाँ पर इस जगह पर पुट कर देता हूँ। तो s की जगह हमने रखा 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी बाई 2। यहाँ एलसीएम ले लिया 3 और 2 का 6, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 6 प्लस 2t, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 3t, ये 6 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 6 36, 6 प्लस ये 2t प्लस 3t हो गया 5t, राइट। तो 5t और ये 6 इधर आकर के माइनस, तो 36 माइनस 6 हो गया 30, तो 5t की वैल्यू आ गई 30, t हो गया 30/5 यानी कि 6। अब t की वैल्यू 6 आ गई है, ये t की वैल्यू 6 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो s हो जाएगा 3 प्लस t, t की जगह पे पुट कर दिया 6, x हो गया 9। इन द सेम वे आप s और t की वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में पुट करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। थर्ड पार्ट के अंदर हमारी इक्वेशंस है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखते ही हमको ये समझ आ रहा है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने वाले हैं। कैसे? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, यानी ये दो इक्वेशंस दो नहीं है, ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन हमें इसे करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं पहली इक्वेशन में से वैल्यू निकाल रहा हूँ x की, तो इस माइनस वाई को इधर लाए, माइनस वाई इधर आकर के प्लस वाई हो गया, 3x y प्लस 3, 3 से कर दिया डिवाइड, x हो गया y प्लस 3/3। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में
पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है 9 इंटू एक्स, इस x की जगह पर हमने पुट कर दिया y प्लस 3/3, तो 9 इंटू वाई प्लस 3/3 माइनस 3y इक्वल टू 9। ये 3 से बचे, ये 3 कट गया। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 3y प्लस 9 माइनस 3y, 3y से 3y कट गया, 9 इक्वल टू 9। y खत्म हो गया और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, तो हम बोलेंगे विच इज ऑलवेज ट्रू, देयरफॉर दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एक बार इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये लेफ्ट और राइट इक्वल ना आते, मान लो यहाँ 9 ना होकर के कोई और नंबर होता, से 8 होता, मान लीजिए यहाँ पर 8 होता, तो 9 8 के इक्वल कभी नहीं होता, तो हम बोलते इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए और y वाली टर्म कैंसिल हो जाए, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना आए, तो हम बोलेंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो पहला काम मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट है ना, इसको 2/10x लिख लिया, इसको 3/10y। आपको पता ही है कि 0.2 को 2 पॉइंट की जगह हटा दिया, नीचे 1 और एक 0 लग गई, तो 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10। 10 एलसीएम ले लिया दोनों तरफ, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। पहली इक्वेशन ये बन गई। इन द सेम वे सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो हमारी इक्वेशंस बन चुकी हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब इसे सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो पहली इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, वो आई 13 माइनस 3y/2, और इसे पुट कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो 4 इंटू एक्स की जगह पुट कर दिया 13 माइनस 3y/2, सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो y को 3 रख लिया वहाँ पे, तो 13 माइनस 3 इंटू 3/2, 13 माइनस 9 4/2, 2x की वैल्यू आ गई 2। और अगर वेरीफाई करना हो तो ये x और y की वैल्यूज़ हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं है। एक बार चेक करते हैं, x की जगह रखते हैं 2, तो 0.2 इंटू 2 प्लस 0.3, y की जगह रखते हैं 3, ये आना चाहिए 1.3। 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.4, ये होगा 0.9 इक्वल टू 1.3, 1.3 और 1.3 इक्वल आ रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। इन द सेम वे आप ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में भी पुट करके इसे चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि हमने ये ठीक किया है या गलत किया है। अब अगले पार्ट में मूव करते हैं, पार्ट नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है पार्ट 5? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारी जो कांस्टेंट टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स अगर दोनों के अंदर 0 है, ऐसे सिस्टम को हम होमोजीनियस सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम का नाम होता है होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम किस फॉर्म में होता है? ax प्लस by इक्वल टू 0, ये a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। अगर ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्वेश्चन आता है तो होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन हमेशा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 होता है। तो व्हाट इज होमोजीनियस सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसमें कांस्टेंट टर्म्स दोनों के अंदर 0 0 हो, और ऐसे सिस्टम का आंसर हमेशा x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होता है। बस ध्यान रखना
कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल आ जाए तो उस केस में इनफाइनाइट सिस्टम, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो हमें इसको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमेशा की तरह हम पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे और दूसरी के अंदर पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू पहली में से निकालते हैं, √2x, √3y को राइट में शिफ्ट कर दिया, माइनस √3y, x हो जाएगा, इस √2 से कर देते हैं डिवाइड, माइनस √3 बाई √2y, ये x की वैल्यू आ गई। और इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। कैसे? √3x, x की जगह पर हम ये पुट कर देंगे। तो एक बार इसको पुट करते, √3 इस x की जगह पर, इस x की जगह पर हमने लिख लिया माइनस √3 बाई √2y, माइनस √3 बाई √2y, माइनस √8y। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, ये y मैंने ले लिया कॉमन, अंदर बच गया एक तो ये वाली टर्म बचेगी, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 3 बाई √2, और यहाँ बचेगा माइनस √8 इक्वल टू 0। अब और समझते हैं, ये जितनी भी टर्म है, ये टर्म इसको नीचे ले आते हैं, नीचे आकर के डिवाइड होगी तो 0 अपॉन एनीथिंग विल गिव यू 0। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो एक बार इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते y इक्वल टू 0 को, तो x है माइनस √3 बाई √2y, इस y की जगह पर, इस y की जगह पर हमने रख दिया 0, तो x की वैल्यू भी आ गई 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो हमारे पास x 0 और y 0 आ गया। इन द सेम वे हम क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट के 6th पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? पहली इक्वेशन, पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो पहले का हम एलसीएम ले तो 2 और 3 का, देखिए 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2, एलसीएम ले लिया 6, 2 3 जा 3 3 जा 9x, माइनस 3 2 जा, ऊपर हो गया 10y इक्वल टू माइनस 2। इस 6 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो गया, तो पहली इक्वेशन बन गई 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। इन द सेम वे सेकेंड इक्वेशन का भी हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, तो ये बन गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। अब हमेशा की तरह एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी में पुट कर लेंगे। मुझे यहाँ सेकंड इक्वेशन में से x को निकालना कंफर्टेबल लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन में से 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगी? ये 13 माइनस 3y होगी, x 2 से डिवाइड कर दिया, 13 माइनस 3y बाई 2। अब ध्यान रखने वाली बात है, हमने वैल्यू निकाली है सेकंड इक्वेशन में से, तो इसे पुट करेंगे हम फर्स्ट के अंदर। सेकंड से वैल्यू निकाली है तो पुट करेंगे कहाँ? फर्स्ट के अंदर। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, इस x की जगह पर हम लिख लेते हैं 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y अपनी जगह पे, माइनस 12 अपनी जगह पे, राइट। 2 ले लिया एलसीएम, ये 10 हो जाएगा 20, ये 12 हो जाएगा 24, 9 से अंदर कर दिया मल्टीप्लाई। अब माइनस 27 और माइनस 20 हो जाएंगे माइनस 47, 117 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117, माइनस 24 और माइनस 117 हो गया माइनस 141, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 141 बाई 47 3। y की वैल्यू 3 जो आई है उसे हम यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन x की जगह पर। तो अब x है हमारे पास 13 माइनस 3y बाई 2, y की जगह पर पुट कर दिया 3, 13 माइनस 3 इंटू 3 9, 13 माइनस 9 हो गया 4, 4 बाई 2 2, तो मेरे पास x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। वेरीफाई करना हो तो x की ये वैल्यूज़ हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो माइनस 2 आना चाहिए x और y की ये वैल्यूज़, और सेकंड में पुट करेंगे तो हमारे पास 13/6 आना चाहिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि आपके पास ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है और उसके बाद m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू आएगी
उसे यहाँ पुट करेंगे और m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहली इक्वेशन में से हम 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पहली इक्वेशन में से 2x हो गया 11 माइनस 3y। हमें x की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ भी 2x ही है, 2x या x जो भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू हम पुट करते हैं। तो इस 2x की जगह पर हमने पुट कर दिया 11 माइनस 3y, 2x की जगह 11 माइनस 3y, माइनस 4y अपनी जगह पे, माइनस 24 अपनी जगह पे। अब ये माइनस 3y और माइनस 4y हो गए माइनस 7y, 11 को इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 डिवाइड हो गया, y की वैल्यू 5। ये y की वैल्यू 5 हम यहाँ पुट कर देते, x आ जाएगा। तो x हो गया 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 11 माइनस 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 है -2। अब x आ गया -2 और y है मेरे पास 5। अब ये वैल्यूज y इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट कर देते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस 3 में x की जगह पर -2, y की जगह पर जो y की वैल्यू निकाली थी 5 वो पुट कर देते हैं। तो y की जगह रखा 5, x की जगह रखा -2, m अपनी जगह पे है +3, -2m को इधर लाए हो गया +2m, राइट। 5 को लाए इधर, 3 माइनस 5 हो गया -2, 2 से कर दिया डिवाइड, ये वाला 2 डिवाइड हो गया, m की वैल्यू आ गई -2। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लिया है। अब अगली क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।